आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एयर इंडिया के विमान का ब्लैक बॉक्स मिला, हादसे की जांच हुई तेज। रमेश ने मौत को दी मात, भूमि की छूटी फ्लाइट, विमान हादसे में चमत्कार की 2 कहानी। राजा के भाई ने उठाई सोनम और राज कुशवाहा के नार्को टेस्ट की मांग। एयर इंडिया की फुकेट नई दिल्ली फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, थाईलैंड में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। भारत के बाद इजरायल के लिए ब्रह्मास्त्र बनी पोपिया मिसाइल, पाकिस्तान की तरह ईरानी एयर डिफेंस तबाह। विवादित और अश्लील वीडियो, पहले इस आतंकी की धमकी, फिर निहंगों की चेतावनी, 3 गिरफ्तार। पाकिस्तान को कहां से मिलेगा $70 करोड़ का चेक, अब इसका क्या करेगा कंगाल मुल्क। इजरायल के पास कई खतरनाक हथियार हैं, अब न्यूक्लियर डील करो वरना और होगी तबाही, ईरान को ट्रंप की धमकी। धोखे का पहला शिकार बना साहिल, अपूर्वा ने खोला इस ट्रेटर का काला सच। और गौतम गंभीर की मां को कार्डियक अरेस्ट, इंग्लैंड दौरे को बीच में छोड़ भारत लौटे गंभीर। अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे में अब तक 297 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। विमान में सवार 242 लोगों में से 241 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में सिर्फ एक यात्री की जान बच पाई। मृतकों में 229 लोग यात्री थे, जबकि 12 विमान के क्रू मेंबर्स थे। इसके अलावा प्लेन क्रैश करने के बाद जिस मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरा था, वहां मौजूद 56 लोगों की भी जान चली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हादसे वाली जगह पर पहुंचकर जायजा लिया और अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। विमान के मलबे से डीवीआर मिलने के बाद हादसे की जांच तेज हो गई है। सरकार ने जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई है। अब सूत्रों ने खबर दी है कि क्रैश हुए एयर इंडिया के विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद हो गया है, जिसके बाद जांच तेज हो गई है। विश्वास और भूमि, ये वो 2 लोग हैं जिनकी अलग अलग कारणों से अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश से जान बच गई। इन दोनों की ही कहानी दिलचस्प है। दरअसल विश्वास एयर इंडिया की फ्लाइट के इकलौते यात्री रहे जो यात्रा करने को बैठ गए लेकिन हादसे में बच गए। विश्वास को किसी चमत्कार ने बचाया तो भूमि को ट्रैफिक जाम ने। कारण, भूमि ट्रैफिक जाम लगने की वजह से फ्लाइट बोर्ड ही नहीं कर पाई। विमान हादसे में इकलौते बचे यात्री विश्वास कुमार से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आकर हालचाल पूछा। इसके बाद अस्पताल के बिस्तर पर लेटे विश्वास कुमार ने मीडिया को अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने बताया कि प्लेन जैसे ही रनवे पर स्पीड पकड़ने लगा तभी कुछ अजीब सा लगा। अचानक 5 से 10 सेकंड के लिए सब जैसे रुक गया था, सन्नाटा। फिर एकदम से ग्रीन और व्हाइट लाइट्स ऑन हो गई। लगा कि जैसे टेक ऑफ के लिए पायलट ने पूरा जोर लगा दिया हो। बस फिर क्या था, प्लेन रनवे से सीधा हॉस्टल की बिल्डिंग में जा घुसा। राजा रघुवंशी मर्डर केस में अब तक नया मोड़ आ गया है। इंदौर के रहने वाले ट्रांसपोर्ट व्यवसायी राजा रघुवंशी शादी के बाद हनीमून पर मेघालय गए थे, मगर 23 मई को उनकी रहस्यमयी हालतों में मौत हो गई थी। उनकी लाश मौत के कई दिनों बाद मिली। हत्या का इल्जाम उनकी नई नवेली दुल्हन सोनम रघुवंशी और उनके प्रेमी राज कुशवाहा पर है। अब राजा के बड़े भाई सचिन रघुवंशी ने मुख्य आरोपी सोनम और उनके प्रेमी राज कुशवाहा का नार्को एनालिसिस टेस्ट कराने की मांग की है। सचिन रघुवंशी का कहना है कि सोनम और राज कुशवाहा एक दूसरे पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। इससे जांच को गुमराह किया जा रहा है। उनका मानना है कि इन दोनों के अलावा भी कई लोग इस साजिश में शामिल हो सकते हैं जो अभी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। इसलिए नार्को टेस्ट जरूरी है, जिससे इन छिपे हुए किरदारों के नाम सामने आ सकेंगे। थाईलैंड के फुकेट से भारत की राजधानी नई दिल्ली जा रहे एयर इंडिया के विमान AI-379 को शुक्रवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। फुकेट एयरपोर्ट के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया है कि इमरजेंसी प्रोसीजर का पालन करते हुए सभी यात्रियों को विमान से बाहर निकाला गया। बयान में कहा गया है कि एयर इंडिया के विमान में 156 यात्री सवार थे। फ्लाइट टेकर 24 के अनुसार विमान ने शुक्रवार
गुरुवार को सुबह 9:30 बजे फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन 20 मिनट की उड़ान के बाद अंडमान सागर के चारों ओर चक्कर लगाते हुए उसे अस्थायी समयानुसार सुबह 11:38 पर वापस फुकेट एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की। बाद में बताया गया कि प्रारंभिक तलाशी के बाद अधिकारियों को संबंधित एयर इंडिया विमान के अंदर कोई बम नहीं मिला। इजराइल ने आज तड़के ईरान पर बेहद सटीक हमला करते हुए 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। इजराइल ने ईरान के खिलाफ जिस तरह का सटीक हमला ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत किया है, वह भारत के पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की बहुत याद दिलाता है। दोनों ऑपरेशन का मकसद एक ही था, दुश्मन की जमीन पर जाकर उसके सैन्य और आतंकी इकोसिस्टम को सटीकता से ध्वस्त करना। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पहले पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों और बाद में पाकिस्तान एयरफोर्स के 11 एयरबेस को जितनी सटीकता से उड़ाया, उससे पूरी दुनिया को चौंका दिया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकानों, उनके लॉन्च पैड और आतंकी ट्रेनिंग कैंपों को Su-30 MKI और राफेल लड़ाकू विमान जैसे फाइटर जेट से अटैक किया। ठीक उसी तरह इजराइल ने ईरान के मिसाइल डेवलपमेंट साइट्स, नतान जैसे परमाणु केंद्र और एयर डिफेंस पॉइंट को अपने F-35-1 ADR F-16I सूफा से तबाह किया है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रिंसेस बमों का इस्तेमाल किया था, जबकि इजराइल ने GBU-39 SDB, JDAM और AIM-120 जैसे एडवांस एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर म्यूनिस का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कमल कौर भाभी की हत्या से पहले उसको अश्लील कंटेंट बनाने को लेकर 7 माह पहले आतंकी अर्श दलाल ने जान से मारने की धमकी दी थी। निहंगों ने भी उसे सुधरने की चेतावनी दी थी। कमल कौर भाभी के इंस्टाग्राम पर 3.86 लाख फॉलोअर्स है। वहीं पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सिख युवा हैं। आरोपियों ने अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने को लेकर कमल कौर की हत्या की है। गुरुवार को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कमल कौर भाभी उर्फ कंचन कुमारी का शव लुधियाना के एक अस्पताल की पार्किंग में खड़ी गाड़ी से बरामद किया गया था। पुलिस के अनुसार यह हत्या का मामला है। शव की हालत देखकर लग रहा है कि करीब हत्या 2 दिन पहले की गई है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल भटिंडा में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया। फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि कमल कौर की हत्या किसने और क्यों की है। कंगाली के कगार पर खड़े पाकिस्तान को एक बड़ी राहत मिली है। जल्द ही वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की ओर से पाकिस्तान को लोन मिलेगा, जो पड़ोसी मुल्क की अर्थव्यवस्था में बड़ी मदद कर सकता है। दरअसल वर्ल्ड बैंक और IFC ने पाकिस्तान के रेको दिक माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए $700 मिलियन के रिहायशी कर्ज को मंजूरी दे दी है। यह प्रोजेक्ट पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, जो खनिज संपदा से भरपूर इलाका माना जाता है। यह प्रोजेक्ट पाकिस्तान की सबसे महत्वपूर्ण माइनिंग इनिशिएटिव में एक है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार इस मंजूरी के बाद निजी क्षेत्र में $2.5 अरब तक के निवेश की उम्मीद है। यह निवेश पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था को कुछ हद तक सहारा दे सकता है। रिको दी प्रोजेक्ट को कनाडा की बैरिक गोल्ड, पाकिस्तान की केंद्रीय और प्रांतीय सरकारें मिलकर ऑपरेट कर रही हैं। प्रोजेक्ट के पहले फेज का प्रोडक्शन 2028 में शुरू होने की उम्मीद है। हाल ही में की गई फिजिबिलिटी स्टडी के अनुसार इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा दी गई है। पहले फेज की सालाना क्षमता 40 से बढ़ाकर 45 मिलियन मीट्रिक टन और दूसरे फेज की 80 से बढ़ाकर 90 मिलियन मीट्रिक टन कर दी गई है। इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया है। इसके बाद ईरान ने बदला लेने का ऐलान कर दिया है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का न्यूक्लियर डील को लेकर बड़ा बयान आया है। उन्होंने ईरान से कहा है कि इजराइल के पास कई खतरनाक हथियार है। ईरान में जो डील का विरोध कर रहे थे वो सब मारे गए। ईरान के पास अभी भी मौका है, अब डील करो वरना तबाही होगी। ट्रंप के एक पोस्ट में कहा, मैंने ईरान को सौदा करने के लिए कई मौके दिए। मैंने ईरान से सख्त शब्दों में कहा बस करो, लेकिन चाहे
चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो, चाहे वो कितने भी करीब क्यों ना पहुंचे हो, वो इसे पूरा नहीं कर पाए। मैंने ये भी कहा है कि अमेरिका दुनिया में अब तक के सबसे बेहतरीन और सबसे घातक सैन्य उपकरण बनाता है और इजराइल के पास इसका महत्व ज्यादा भंडार है। आने वाले समय में और भी बहुत कुछ होगा, ट्रंप ने कहा। कुछ ईरानी कट्टरपंथियों ने बहादुरी से बात की, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि क्या होने वाला है। वो सभी अब मारे जा चुके हैं और आगे जो होगा वो और भी बदतर होगा। पहले से ही बहुत ज्यादा मौतें और विनाश हो चुका है, लेकिन इस नरसंहार को खत्म करने के लिए अभी भी समय है। आगे और भी योजनाबद्ध हमले होंगे जो बहुत घातक होंगे। करण जौहर के मेजबानी वाले रियलिटी शो द ट्रेटर्स ने अमेज़न प्राइम वीडियो पर धमाकेदार एंट्री की है। पहले ही 3 एपिसोड में शो ने लोगों को धोखे, रणनीति और इमोशंस के तूफान में बहा दिया। हर कंटेस्टेंट खुद को सेफ साबित करने की कोशिश में है, लेकिन इस खेल में मासूमियत की कोई गारंटी नहीं। शो की शुरुआत में करण जौहर ने 3 ट्रेटर्स का चुनाव किया। राज कुंद्रा, एलनाज नरोजी और पूरब झा, इन तीनों पर अब सबकी कंटेस्टेंट की नजर है, लेकिन इस दिमागी खेल में हर कोई किसी पर भी शक कर सकता है। पहले ही एपिसोड में जब सर्कल ऑफ शक में वोटिंग शुरू हुई, तब अपूर्वा मखीजा ने राज कुंद्रा पर शक जताकर सबका ध्यान खींच लिया। उनके लॉजिक इतने मजबूत थे कि पूरा ग्रुप सहमत हो गया और सबसे ज्यादा वोट मिलने के बाद राज कुंद्रा गेम से बाहर हो गए। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उनकी मां सीमा गंभीर को कार्डियक अरेस्ट हुआ है। इसकी सूचना जैसे ही गंभीर को मिली, वो इंग्लैंड से भारत लौट आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना 11 जून को हुई। गंभीर अब 17 जून को दोबारा टीम इंडिया से जुड़ेंगे। गंभीर पिछले ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर भी फैमिली इमरजेंसी के कारण भारत वापस आए थे। ध्यान रहे, गंभीर के लिए ऑस्ट्रेलियाई दौरे और न्यूजीलैंड सीरीज के रिजल्ट के बाद गंभीर के लिए इंग्लैंड टूर बेहद अहम है। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 20 जून से शुरू हो रही है। गंभीर की अनुपस्थिति में सहायक कोच रेयान टेन डोएसे भारत और भारतीय ए के बीच शुक्रवार से शुरू होने वाले 4 दिवसीय अभ्यास मैच के दौरान मुख्य कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे। उन्हें गेंदबाजी कोच मोरने मोकल और बल्लेबाजी कोच शीतांशु कोटक जैसे अन्य कोचिंग स्टाफ से सहायता मिलेगी। न्यूज एंकरिंग एवं जॉब के इच्छुक लड़के लड़कियों के लिए बड़ी खबर। अगर आप चाहते हैं न्यूज एंकरिंग करना, तो आपके लिए अच्छी खबर है। अगर आप हैं कंप्यूटर के जानकार, तो भी आपके लिए एक अच्छी खबर है। आपके मन मुताबिक आपका जॉब आपका इंतजार कर रहा है। जॉब पाने का शानदार मौका, वेतनमान 20,000 रुपए तक, योग्यता अनुसार। आवेदन करें। केबीसी न्यूज कार्यालय, बनिया टोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06542242601। आप अपना आवेदन हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8298877777। हमारा ईमेल आईडी है katihar@kbcnews.in। जल्दी करें, सीट सीमित है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 22 जून 2025 रविवार।